this side welcome you all to today's learning video where we are going to talk about where we will understand what exactly the market structure is, how exactly the price moves, what exactly the price structure is, and what kind of price structure is. So we will, as you know, before starting the video, let's say one morning you wake up early in the morning and you see that the price is continuously moving in a single direction. Now you will say it is impossible that the price will move in a single direction. Yeah, exactly. Price cannot move in a single direction. Price always moves in a zigzag way, in a wavy way. It gives you high, it gives you first, suppose it gives you high, low, high, low, high, low. That's how the market works. But now you will say, why does it happens? Why price always makes higher highs or lower lows? Because it is only because of the constant battle between the buyers and the seller. And these fight are only because of the demand and the supply in the market. For that, at that particular period of time or at that particular price level. Suppose here, you can see that the price from here, price goes up. What does it mean? It means that the price from at this particular point, at this particular period of time, the demand was very high. That's why the price goes in upward direction. So when this price structure works, see here, first price structure can be defined by two ways. पहला कि प्राइस जो है, आप देखो कि प्राइस स्विंग स्ट्रक्चर एक बनाता है, प्राइस दूसरा एक सब स्ट्रक्चर बनाता है, फिर एक स्विंग स्ट्रक्चर बनाएगा, सब स्ट्रक्चर बनाएगा. तो ये जो एक ट्रेंड है, अगर प्राइस मान लो फॉर एग्जांपल एक अप ट्रेंड में है, तो प्राइस कंटिन्यूसली कैसे मूव करेगा? प्राइस जो होगा वो कंटिन्यूसली मूव करेगा, हायर हाइज बनाता हुआ, लोअर हाइज बनाता हुआ, ऐसे. तो इस डायरेक्शन में जब ये हमारा पहला जो ये इम्पल्सिव मूव है और ये जो करेक्शन है, तो इम्पल्सिव मूव को हम कहेंगे स्विंग स्ट्रक्चर और करेक्शन को हम कहेंगे सब स्ट्रक्चर. लेकिन ये कब ये अपना रोल प्ले करता है? ये अपना रोल प्ले करेगा तब, फॉर एग्जांपल जब ये ऊपर जा रहा है, तो ये तो अप ट्रेंड है, प्राइस में ये अप ट्रेंड है और मैं ट्रेंड के साथ में प्राइस में एंट्री करूंगा और प्राइस में एंट्री करके एग्जिट करूंगा. लेकिन अब मार्केट में कई तरीके के ट्रेडर हैं. कुछ स्विंग ट्रेडर हैं, कुछ इंट्राडे ट्रेडर हैं. अगर स्विंग ट्रेडर है तो उन लोगों को, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो जैसे अभी करंट सिनेरियो को अगर हम जज करें, तो प्राइस जो है, लेट्स से प्राइस यहाँ पर हायर हाइज कंटिन्यूसली में, मतलब प्राइस देख कर ही पता चल रहा है कि प्राइस इज इन अप ट्रेंड, राइट. तो अब मैं यहाँ पे अगर अपना डिमांड जोन अगर बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एरिया वेयर द डिमांड फॉर इज वेरी हाई, पर अब मैं इस प्राइस का वेट करते करते तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा. यहाँ पे सब स्ट्रक्चर और हमारा स्विंग स्ट्रक्चर काम करता है. ये हमारा जैसे स्विंग है, हायर टाइम फ्रेम से हमने ये जज कर लिया हम कि प्राइस जो है हमारा हायर टाइम फ्रेम पे है. हायर टाइम फ्रेम पे हमारा जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है. हायर हाइज कंटिन्यूसली बना रहा है, हायर लोज बना रहा है. लेकिन इस सब स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें, इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर हम बात करें, तो क्या हम यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं. अब आप पूछोगे कैसे? लेट्स से प्राइस जो है वो हायर
अप ट्रेंड में है, राइट। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम चाहते हैं और हमें देखना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। व्हाट एग्जैक्टली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है कि प्राइस यहाँ पे हायर हाइज बना रहा है, तो आप देखोगे ये पर्टिकुलर एरिया जो है हमारा, ये हाई, इस हाई को जब प्राइस तोड़ रहा है, इस हाई को जब प्राइस तोड़ रहा है, तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। फिर स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, फिर वो प्राइस नीचे आएगा, हम डिमांड जोन के पास, इस एरिया में कोई डिमांड जोन होगा, उस पर टेस्ट करेगा, फिर हम प्राइस को लेंगे। जनरल कंफर्मेशन क्या है प्राइस का, कि प्राइस हमारे डिमांड जोन में जब भी आएगा, फॉर एग्जांपल ये है, तो जनरली जब ये एक, इसने मुझे क्लोजिंग दे दिया, अब मैं एंट्री करूँगा वापस से अपने डिमांड जोन पे, जिसने मुझे पिछले हाइज को ब्रेक करने में मदद करा हो, क्योंकि वहाँ पर डिमांड सबसे ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। तो वहाँ पर हमारा एंट्री होगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट सप्लाई। तो इसी तरीके से हम ट्रेड करते हैं। अब जैसे कि हमने वहाँ पे अभी ड्रॉ किया था, हमारा प्राइस जो है कहाँ है अभी, अब ट्रेंड में है, राइट। अब ट्रेंड, अब हमें तो यही बोला जाता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, राइट। ट्रेंड के साथ कोई छेड़खानी नहीं, लेकिन उसके करेक्शन के साथ हम कुछ तो कर सकते हैं। जब प्राइस करेक्शन में होगा तो क्या हम खाली बैठेंगे क्या? नहीं, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ट्रेड। अब जैसे यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूसली, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर पीछे अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली प्राइस जो है वो हायर हाइज बना रहा था, कहीं पे भी ब्रेक नहीं कर रहा था वो किसी सप्लाई जोन को। लेकिन अभी हम देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कि प्राइस ने यहाँ पर एक जोन बनाया, ये वो वापस से यहाँ से उठने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ से ये ब्रेक कर दिया, इस स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक कर दिया। बस यहीं पर हमारा सब स्ट्रक्चर काम करेगा। अब इस एरिया को ब्रेक करने वाला एरिया कौन सा था हमारा? ये है हमारा, ये सप्लाई जोन है हमारा, ये सप्लाई जोन हो गया। अब मैं इसे हटा देता हूं, इस रेड कैंडल, ये हमारा सप्लाई जोन हो गया। यहाँ हमारा जब प्राइस वापस इस लेवल में आएगा, ब्रेक करा इसने, यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया इसने, यहाँ प्राइस ने इस सप्लाई जोन को ब्रेक किया। ब्रेक करने से पहले हमारा ये एक सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन पे फिर से प्राइस जब आएगा तो हम इंटर करेंगे। प्राइस ने प्राइस वहाँ वापस इधर आया, हमने एंट्री लिया। अब ये प्राइस नेक्स्ट डे गैप डाउन हो गया, तो हमारा यहाँ पे उस दिन तो एंट्री नहीं मिली, लेकिन हमें इतना ओवरव्यू पता चल गया कि ब्रेक स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, प्राइस करेक्शन ज़रूर करेगा और हम यहाँ पर डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही इस एरिया पे हमारा पैटर्न ब्रेक हुआ, हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, हमारा यहाँ पे जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, हम अपने सप्लाई जोन पे फिर से इंटर करेंगे, यहाँ इंटर करेंगे। इस लेवल पे हमारा एंट्री होगा इस कैंडल के, और क्लोजिंग हमारा यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। इस स्विंग के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा और नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा नेक्स्ट डिमांड जोन। अब नेक्स्ट डिमांड जोन कहाँ पे है? अगर हम लेफ्ट साइड को जाएं
तो ये सारे गार्बेज हैं, ये सारा गार्बेज हो रखा है यहाँ 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 यहाँ। प्राइस के पास अगला डिमांड जोन एक बढ़िया यहाँ पे है, जहाँ से प्राइस में एक अच्छी मूवमेंट आई है। तो हम यहाँ तक का टारगेट लेंगे, जो कि बड़े ही आसानी से हमें मिल गया। फिर से अगर हम देखें, प्राइस ने वापस से अगर देखें इस एरिया पे ही, प्राइस ने इस एरिया को ब्रेक किया। ब्रेक करने वाला डिमांड जोन मेरा ये था यहाँ पे। फिर हमने इसी लेवल पे वापस से एंट्री लिया रीटेस्ट पे, फिर से प्राइस में हमने एक गिरावट देखा। तो कहना ये चाहता हूँ कि सब स्ट्रक्चर हमारा और स्ट्रक्चर हमारा तब रोल प्ले करता है जब हमारा हाइयर टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है। तो क्या हम लोअर टाइम फ्रेम पे करेक्शन के वक्त में हम ट्रेड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? क्या हम ट्रेंड के अपोजिट जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? किस तरीके से जा सकते हैं? वहाँ हमें मदद करता है सब स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ सीखा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।